नमस्कार दोस्तों, आप सभी मेरी इस बात से सहमत होंगे कि पैसा कितना भी किसी के पास क्यों ना हो, लेकिन हमेशा उसे वह कम ही लगता है। वहीं दूसरी ओर बुद्धि कितनी भी कम हो किसी आदमी के पास, हमेशा उसे वो पर्याप्त लगती है। पैसे के मामले में आदमी हर स्थिति में उसे बढ़ाने के लिए काम करता है, जबकि बुद्धि को बढ़ाने की वो कभी जरूरत ही नहीं महसूस कर पाता। अनेकों मुद्दे ऐसे होते हैं जिनके विषय में सही और गलत का फैसला करने में आदमी स्वयं को कंफ्यूज पाता है। आधी दुनिया किसी बात को सही समझती है तो दूसरा आधा समाज उसके अन्य पक्ष को सही मानता है, और कभी कभी तो एक तीसरा पक्ष भी जन्म ले लेता है। मजे की बात यह है कि हर पक्ष निर्णायक फैसला देने के मामले में स्वयं को पर्याप्त बुद्धिमान समझता है, जबकि वास्तव में ऐसा हमेशा होता नहीं। आज के वीडियो में हम एक ऐसे ही मुद्दे पर बात करेंगे जो कि आज विश्व स्तर पर बहस का विषय बना हुआ है, और वह मुद्दा है महिलाओं को अपना चेहरा या अपने अंग ढकने चाहिए अथवा नहीं। दोस्तों, यह वीडियो आपके अंदर सोचने का एक अलग नजरिया पैदा कर सकती है, इसलिए वीडियो को अंत तक देखना बहुत ज़रूरी है। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो लाइक का बटन दबाने के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कर लेना, ताकि इसी तरह के अन्य वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द प्राप्त हो जाया करे। मित्रों, अभी कुछ समय पहले ईरान से आई एक खबर ने आप सबका ध्यान आकर्षित किया होगा कि महिसा अमीनी नामक एक महिला को वहां की पुलिस ने केवल इसलिए बुरी तरह से टॉर्चर किया क्योंकि उसने हिजाब नहीं लगाया हुआ था। उस युवा महिला को केवल चेहरा न ढकने के कारण इस कदर टॉर्चर किया गया कि उसकी मृत्यु हो गई। इस घटना के बाद से लेकर आज तक ईरान में महिलाओं के विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं। महिलाएं इन प्रदर्शनों में हिजाब को जला रही हैं और अपने बाल काट रही हैं। हर रोज कई महिलाएं वहां की पुलिस की बर्बरता का शिकार होकर अपनी जान तक गंवा रही हैं। ईरान की हालिया स्थिति के ठीक विपरीत आपने भारत में कर्नाटक वाला घटनाक्रम भी देखा होगा, जहां एक विद्यालय की छात्रा ने बुर्के के समर्थन में अपना गुस्सा जाहिर किया था। उस छात्रा की मांग थी कि स्कूल में भी उसे बुर्का पहनकर आने की छूट दी जानी चाहिए। मित्रों, आपने देखा कि ईरान में जहां महिलाएं बुर्का या हिजाब के विरोध में प्रदर्शन कर रही हैं, वहीं दूसरी ओर भारत के कर्नाटक में हिजाब या बुर्के के समर्थन में भी महिलाएं ही उतरी हुई हैं। और जबकि तीसरी एक और विंग है महिलाओं की, जो कहती है कि महिलाएं क्या पहने और क्या ना पहने यह सोचना महिलाओं का हक है। किसी भी अन्य को यह तय करने का अधिकार नहीं है कि महिलाएं अपना कौन सा अंग ढकें और कौन सा अंग दिखाएं। अब यहां तीन पक्ष हैं मित्रों। एक कहता है महिलाओं को अपने शरीर को ढकना चाहिए, दूसरा कहता है महिलाओं को स्वतंत्रता हो, और तीसरा कहता है कि महिलाएं चाहे कुछ भी न पहने, किसी अन्य को उन्हें टोकने रोकने का कोई अधिकार नहीं है। अब इन तीनों पक्षों से संबंधित महिलाओं को अगर आमने सामने बैठा दिया जाए तो आप अच्छे से जानते हैं कि यह बहस सृष्टि के अंत तक समाप्त नहीं होने वाली। लेकिन एक सवाल अगर उनसे किया जाए कि महिलाओं पर पुरुषों से अलग नियम लागू होने ही क्यों चाहिए, क्यों अलग से सिर्फ महिलाओं के ही पहनावे पर चर्चा होनी चाहिए, तो शायद वे तुरंत इस बात पर सहमत हो जाएं कि महिलाओं पर भी उतनी ही पाबंदियां होनी चाहिए पहनावे को लेकर जितनी कि पुरुषों पर उचित समझी जाती हैं। मित्रों, मेरा मानना है कि किसी को भी स्त्री या पुरुष होने के कारण न तो प्रताड़ित किया जाना चाहिए और न ही पुरस्कृत। अगर सबका जन्म एक ही प्रक्रिया से होता है तो सबकी परवरिश, नियम, कायदे, कानून भी एक समान ही होने चाहिए। ईरान की सत्ता महिलाओं पर मजहब के नाम पर ज्यादती कर रही है।
जबकि कुरान में कहीं भी महिलाओं को मुंह ढकने के विषय में अलग से बताया नहीं गया है। अतः सत्ता का महिलाओं के प्रति यह व्यवहार कतई भी सही नहीं कहा जा सकता। सऊदी अरब में इस्लाम की शुरुआत से पहले से ही स्त्री और पुरुष दोनों ही बुरके जैसे लबादे पहना करते थे, वो धूल और गर्म हवाओं से बचने के लिए। इस लिहाज से केवल महिलाओं पर किसी तरह की पाबंदी को सही नहीं ठहराया जा सकता। कर्नाटक में जो स्कूल में भी हिजाब पहनने की वकालत की जा रही है, वह भी सरासर गलत है, क्योंकि विद्यालय में अगर एक ड्रेस कोड निश्चित है तो सभी को उसका पालन करना ही चाहिए। और रही बात उन महिलाओं की जो कहती हैं कि कुछ भी पहने और कुछ भी ना पहने, हमारी मर्जी, तो वह भी सरासर गलत है, क्योंकि हम एक सभ्य समाज में रहते हैं और कपड़ों से शरीर को ढकना हमारी सभ्यता का ही एक अंग है। कुछ भी पहनने और कुछ भी ना पहनने की आज़ादी तो समाज पुरुषों को भी नहीं देता। हाल ही में हमने रणवीर सिंह की फजीहत होती देखी तो है सबने। मित्रों, यह तो थी मेरी राय। आपकी अगर इससे कोई अन्य राय हो तो कमेंट करके अवश्य बताइएगा, अन्यथा सहमत होने का कमेंट भी कर सकते हैं। वीडियो अगर उपयोगी लगी हो तो लाइक का बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। कल फिर एक नई वीडियो के साथ हाजिर रहूंगा। तब तक के लिए अलविदा, नमस्कार।